भाई, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, प्लीज मेरी खातिर। ओके, नो प्रॉब्लम, मुजम्मिल ने एक जेंटलमैन की तरह जवाब दिया और चल दिया। भाई, चाय की तलब हो रही होगी ना? मुजम्मिल के चेहरे पर मुस्कुराहट बखर गई बाजला की बात सुन कर। भाई, रस्में शुरू होने वाली हैं, जल्दी आ जाइएगा, बाजला ने पीछे से आवाज लगाई। कॉल कर लेना, मुजम्मिल ने चलते चलते बाजला को देखे बगैर कहा। वो अपना मोबाइल कोट की पॉकेट से निकाल कर देखने लगा, जिस पर काफी सारी मिस कॉल्स थी, जिनमें से 3 बाजला के नंबर से भी आई थी। मुजम्मिल का मोबाइल साइलेंट मोड पर था। मुजम्मिल शादी हाल के बाहर खड़ा अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए अर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। जीटी रोड की दूसरी जानिब इससे मेन सड़क से अंदर जाती हुई एक छोटी सड़क पर एक छोटी सी मस्जिद नजर आ गई। मुजम्मिल ने अपनी वाइट मर्सिडीज की तरफ देखा, जो कि दालहुन ही की तरह सजी हुई थी। उसने पेंट की जेब से हाथ निकालकर अपने कोट की पॉकेट में डाला। इससे याद आया, चाबी तो उसने बाजला को दे दी है। कुछ देर सोचने के बाद मुजम्मिल ने पैदल ही जीटी रोड क्रॉस किया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया। शादी हाल के बैरूनी दरवाजे से आगे पहले जहां मुजम्मिल खड़ा था, अब उसी जगह माहम खड़ी थी। सड़क की दूसरी तरफ मेन जीटी रोड पर सिर्फ सिरामिक्स की बंद पड़ी फैक्ट्री और मीम गर्ल्स हाई स्कूल था। मीम गर्ल्स हाई स्कूल, मुजम्मिल ने साइन बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज मुंह में हैरत से दोहराया। फैक्ट्री और स्कूल के दरमियान जीटी रोड से एक छोटी सड़क मेराज के गांव तक जा रही थी। उसी सड़क पर फैक्ट्री की मस्जिद थी, जिसका एक दरवाजे फैक्ट्री के अहाते की तरफ खिलता था। इस दरवाजे पर एक जंगज़दा ताला पड़ा हुआ था। दूसरा दरवाजा छोटी सड़क की तरफ था। मस्जिद के उसी दरवाजे के सामने और स्कूल के पीछे एक मखरूती छतों वाला 2 मंजिला मकान था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तर्ज की थी। खिड़कियों पर पीछे लोहे की सलाखें और आगे लकड़ी के तख्ते थे। मस्जिद के उसी दरवाजे के साथ आकिल दवाखाना और उसके साथ हकीम आकिल अंसारी का घर। फैक्ट्री के पीछे 8-10 घर और भी थे। इसके बरक्स जिस तरफ मिलन शादी हाल था, इस तरफ काफी रौनक थी। शादी हाल के आजू बाजू बहुत सी दुकानें थीं। मुजम्मिल मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। माहम वहीं खड़ी हुई इससे अंदर जाते हुए देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाशल ने एकदम से कहा। मैं यहाँ, हाँ, वो अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए हुआ खौरी के लिए यहाँ आ गई। माहम ने बुतियसी निकालते हुए वजह बयान की। खाने से पेट भरता है, हुआ से नहीं। चलो मेरे साथ और खाना खाओ, जल्दी करो वरना शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, वाशल ने हुक्मिया अंदाज में कहा। मुझे भूख नहीं, मेरे सर में भी दर्द है, माहम ने बोझल होकर जवाब दिया। वो अशल से जान छुड़ाना चाहती थी। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं दवाई खाकर आती हूँ, माहम ने अपने घर की तरफ जाते हुए कहा। अशल ने इसकी कलाई पकड़ी और तशुश अंदाज में बोली, वाह जी वाह माहम चौधरी, ये सर दर्द वाली तो नहीं है। अंदर की बात बताओ। अंदर की बात, तुम भी कमाल करती हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ, माहम ने अपनी कलाई उल्फत से छुड़वाई और मोहब्बत से अशल के रुखसार पर अपना दायां हाथ रखा। अशल कुछ सोचते हुए हाल के अंदर चली गई और माहम अपने घर की तरफ। मुजम्मिल जोहर की नमाज से फारिग हुआ तो मस्जिद और गिरदोनवा का जायजा लेने लगा। इसने फैक्ट्री के अहाते में खिलने वाले दरवाजे को गौर से देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। साहिब, तुम क्या देख रहे हो? ये लो चाय पियो। गुलाब खान ने चाय वाली ट्रे हाथ से बनी सफ पर रख दी और फिर से कहने लगा,
तुम चाय पियो, मैं वुजू करके आता है। मुजम्मिल ने कुछ अजीब सी नजरों से गुलाब को देखा जो सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में था। मुजम्मिल ने चाय तब कपों में डाली जब गुलाब वुजू करके लूटा। गुलाब ने मुजम्मिल की तरफ देखकर कहा, साहिब, हम सामने वाले स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये चाय हेड मास्टर महमूद साहिब के घर से आया है। हमको मालूम है तुम बारात के साथ आया है। खाना खाते हुए हमने देखा था तुम्हें। गुलाब ने अच्छी खासी तफसील मुजम्मिल को दे दी थी, जो चाय पीने के लिए काफी थी। मुजम्मिल ने चाय का पहला घूंट लिया। वेरी नाइस। ये तीसरा कप किसके लिए है? मुजम्मिल ने चाय की तारीफ के साथ ट्रे में पड़े तीसरे कप के मुतालिक पूछ लिया। अपना हकीम साहब के लिए, गुलाब ने चाय का घूंट भरते हुए बताया। हकीम साहब, जिन्होंने बीनिश बेटी का निकाह पढ़वाया था। अच्छा, वो मौलवी साहब? वो मौलवी नहीं है, वो तो हकीम है। इस मस्जिद का मौलवी तनख्वाह ना मिलने की वजह से यहाँ से चला गया है। हकीम साहब जमात भी करवा देता है और निकाह भी पढ़वा देता है और पैसे भी नहीं लेता। गुलाब ने चाय का कप ट्रे में रखते हुए अपनी बात पूरी की। ये फैक्ट्री क्यों बंद है? मुजम्मिल ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए सवाल किया। सेठ का मरने के बाद इसके बच्चों ने फैक्ट्री चलाने की बजाय जायदाद की तकसीम पर झगड़ा शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री का अदालत में केस चल रहा है। मैं पहले इसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। साहिब, अजान का वक्त हो गया है। गुलाब ने उठते हुए कहा। फिर वो मस्जिद के अंदर चला गया और अजान पढ़ना शुरू कर दी। अजान के दौरान ही हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए और मुजम्मिल की तरफ देखा। टूपेस पहने हुए गोरी रंगत वाला एक नौजवान सफ पर बैठा था। अजान के थोड़ी देर बाद गुलाब बाहर सहन में आया। हकीम साहब, अंदर आ बाहर? गुलाब ने हकीम साहब से पूछा। बाहर ही ठीक है। क्यों मुजम्मिल बेग साहब? गुलाब यही मुसल्ले आओ। हकीम साहब ने दिसंबर की धूप की कदर की। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुजम्मिल ने हैरानी से पूछा। बेग साहब, बड़े आदमी से पहले इसका चर्चा पहुंच जाता है। आप बासित के सेठ हो, 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मॉडल टाउन लाहौर में रहते हो। हकीम साहब, जमात का वक्त हो गया है। मेहताब ने इकामत कही और हकीम साहब ने जमात करवाई। 3 अफराद ने बाजमात नमाज अदा की। गुलाब ने दुआ मांगी और मस्जिद से जाते हुए कहा, हकीम साहब, तुम्हारा चाय थर्मास में है, याद से पी लेना। हकीम साहब के चाय पीने के दौरान मुजम्मिल से बातों में मशगूल रहे। मुजम्मिल ने बातों के दौरान अपना मोबाइल देखा, जिस पर बाजला की काफी सारी मिस कॉल्स थी। मुझे इजाजत दें। मुजम्मिल ने हकीम साहब से इजाजत ली और बाजला को रिंग बैक की। वो बात करते करते मस्जिद से निकला। जब वो मस्जिद की सीढ़ियां आतर रहा था, उसकी नजर सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। माहम चौधरी लोहे की सलाखों के पीछे खिड़की में खड़ी हुई इसे ही देख रही थी। दोनों की नजरों ने लम्हों में सदियों का सफर तय कर लिया था। माहम खिड़की से पीछे हट गई और मुजम्मिल शादी हाल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक नजर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये माहम कहाँ मर गई है? अशल अलिफालियां अलिफाटे अलिफाटे कर आदेर अलिफादेर देख रही थी। इसने माहम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि माहम का मोबाइल इसकी छोटी बहन मोमिना के पास था। दालहुन की सहेलियों ने बासित का घटना एक चुनरी से बांधा हुआ था। सब रस्मों में सितारा और शमाइल पेश पेश थी। मुजम्मिल हाल में दाखिल हुआ। बाजला ने देखा तो वो मुजम्मिल की तरफ लपकी। मुजम्मिल भाई, ये रस्में तो हमें कंगाल कर देंगी।
बाज़ला ने जल्दी से अपना दाखड़ा सुना दिया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मिल ने बाज़ला के कान में होले से पूछा। बाज़ला ने शमाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रेड चोली पहनी है और सर पर जोड़ा बनाया है। कमीनियों, दूध पिलाई की तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना, इस बार पूरे 20,000 लेने हैं, ये शमाइल ने अपना इरादा बताया। मुजम्मिल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शोर मचा रही थी। 20,000, 20,000, मुजम्मिल ने होले से चलते चलते शमाइल के कान के पास आकर कहा। हसन की मलिका, रुपए मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। शमाइल ने साना तो इसका चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़ कर बोला। शमाइल को बार बार मुजम्मिल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर किया ही था, साथ साथ शमाइल की जुबान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मुजम्मिल पर ही मरकूज थी और वो जुबान का काम आंखों ही से ले रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदान जंग में दुश्मन फौज की रानी को कत्ल कर दिया जाए। अब मुजम्मिल बासित के पास खड़ा था। इसने सब लड़कियों की तरफ एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखें जी, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, अखलाक की जगह बद अखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने बासित को मोहब्बत से खरीद लिया है। इसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस बारात के साथ आया हुआ हर फर्द इस उल्फत को सारी जिंदगी याद रखेगा। आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की कीमत तो अदा नहीं की जा सकती। हम तो आपकी मोहब्बतों का कर्ज आतार नहीं सकते। क्यों मिस, मैंने ठीक कहा ना? मुजम्मिल ने उंगली के इशारे से तकरीर के आखिर में शमाइल को एक बार फिर मुखातिब किया। शमाइल पर दूसरी ज़रब लगी। रानी के गुरूर को तारीफ की तलवार ने ख्यालों की वादी में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद साला दिया था। जी वजीद, अब सुर्ख चोली वाली मुजम्मिल ने मुबालगा भी दूर कर दिया। माहम भी हाल में दबे पांव आन पहुंची। वो आकर अशल की बगल में खड़ी हो गई थी। शमाइल गाम साम आगे बढ़ी और अपनी सहेलियों को पीछे हटाते हुए बासित के कदमों के पास बैठी, फिर वो चांदरी खोलकर खड़ी हो गई। शमाइल ने वो चुनरी मुजम्मिल को ऐसे पेश की जैसे हथियार डाले जाते हैं। चांदरी देते हुए शमाइल ने जानबूझकर मुजम्मिल के हाथ को मिस किया। दोनों के हाथों के ऊपर चुनरी थी, इसलिए किसी के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता शमाइल का यूटर्न सबने देखा भी और नोट भी किया। अलिफालो की पट्टी सितारा ने दांत पीसते हुए मुंह में कहा, शीदाई न हो तो एक कोने से दालहुन की सहेली बोली। अशल ने इस सीन से नजर हटाई तो अपनी बगल में माहम को पाया। इसने सारी कहानी पर तबसरा करने की बजाय खाली उसी सीन पर अपनी राय दी। तेरी होने वाली नंद को तो मेरे रिलेटिव ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। कशल के पूरे जुमले में सिर्फ माहम को तेरी होने वाली नंद याद रहा। माहम मोहब्बत की मेराज का रास्ता छोड़कर मेराज के गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी, जिसकी मंजिल शमाइल का बड़ा भाई चौधरी शमून था। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। बीनिश ने खुशी के साथ बासित के हक में फैसला दिया था। अब वो अपने पिया के घर जा रही थी। इस दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मुजम्मिल ने बाज़ला को बताया कि वो हाल ही में नमाज वाली जगह पर नमाज पढ़कर आता है। जब वो नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसी लम्हे माहम अपनी सहेली अशल की कलाई थामे वॉशरूम से लौट रही थी। वो जल्दी से जल्दी रुखसती वाली जगह पर पहुंचना चाहती थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए इसकी टक्कर मुजम्मिल से हो गई।
माहम आगे थी और आशाल पीछे। माहम जमीन पर गिर जाती अगर मुजम्मिल के मजबूत बाजू इसे थाम ना लेते। वो गिरने से तो बच गई, लेकिन इसके दाएं हाथ की सारी हरी चूड़ियां टूट गई, जिसकी वजह से इसकी कलाई पर काफी सारी खराशें आ गई थी। अशल ने अपना मोबाइल निकाला। मुजम्मिल के बाजुओं के सहारे माहम लटकी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जी भर के देखा। अशल इन दोनों को कैमरे की आंख से देख रही थी। चंद मिनट के बाद अशल ही बोली, मुजम्मिल, थैंक्स। दरअसल गलती हमारी थी। तुम कौन हो और पहले भी तुमने मुझे ऐसे बुलाया था जैसे जानती हो। जानती तो हूँ, वो भी बचपन से। खैर छोड़ो वो बातें। मैं अशल अंसारी, ये मेरी दोस्त माहम चौधरी। माहम को अशल की बातें सुन कर होश आया कि वो तो मुजम्मिल की बाहों में है। इसने जल्दी से अपनी हरी फ्राक और चौड़ीदार पाजामा दुरुस्त किया और शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। मुजम्मिल ने आगे बढ़ती हुई माहम को दूर तक जाते हुए देखा। इसके बाद मुजम्मिल ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े अलिफाटे उन्हें रुमाल में रखा और चल दिया। वो नजर नहीं आ रहा। शमाइल ने गर्दन अलिफाटे कर आदेर अलिफादेर देखते हुए कहा, जिसमें तुम्हारा फ्यूज आ रहा था। उस सितारा ने शरारती अंदाज से पूछा। हाँ हाँ वही, शमाइल ने बेताब होकर जवाब दिया। नजर तो मुझे भी नहीं आ रहा। घरे वो रहा दारे ये किया। हाथ में तस्बीह सितारा ने मासूमियत से कहा। अब तो उसने कोट की जेब में डाल ली है। क्रिकेट मैच की कमेंट्री छोड़ो और दालहुन की कार की तरफ चलो। वो उसी तरफ ही जा रहा है। दालहुन की नहीं, उसकी खुद की कार है, शमाइल ने संजीदगी से इत्तला दी। हाँ हाँ, खुद की कार की तरफ ही जा रहा है। तुम यहाँ से तो चलो। दालहुन गाड़ी में बैठ चुके थे। बल्कीस बीबी अपने बेटे और बहू के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। मुजम्मिल बेग का दूसरा ड्राइवर हनीफ सफेद मर्सिडीज मिलन शादी हाल के सामने ही ले आया था। बाजला और हनीफ बाहर खड़े हुए मुजम्मिल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुजम्मिल आया, हनीफ ने दरवाजा खोला। मुजम्मिल कार में बैठने लगा। उसी समय इसको सीढ़ियों से ऊपर शादी हाल के मेन दरवाजे से कुछ आगे माहम खड़ी हुई नजर आई। माहम का बायां हाथ उसकी दाएं कलाई पर था, जिस पर चंद खराशें आई थीं। माहम की भूरी बली जैसी आंखें आदास थीं। इसके बरक्स शमाइल की आंखों में चमक थी। अशल ने एक नजर माहम को देखा, फिर शमाइल पर नजर डाली और आखिर में कार ड्राइव करते हुए मुजम्मिल को देखा। कार अशल के पास से गुजर कर गई थी।